वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबों पर भी गौर होगा। सी पैक पर हुकूमत और सियासी जमातें एक पेज पर। पाक चीन सियासी जमातों के मुश्तरका फोरम का इजलास। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। फ्रीकैन का पाकिस्तान और चीन के लिए सी पैक की कामयाबी का इयादा। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मनसूबा है। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में तवाराई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। सी पैक ने दोनों मुल्कों के कसीर जहती ताल्लुकात को नई जहत दी। पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। सी पैक के अगले मरहले में सनती पार्क्स और खसूसी इख्तिसादी जोन्स कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती इजलास से खिताब। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। चीनी वजीर लियू जियांचाओ का इजहार ख्याल। यकीन है दोनों मुल्कों की सियासी क़यादत की रहनुमाई से पाक चीन दोस्ती मजबूत तर होगी। इसहाक डार के इख्तितामी कलमात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चीन पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ तज़वीराती शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मतज़लज़ल आज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मनसूबे सी पैक के कामयाब निफाज के लिए मुकम्मल ताउन का वादा किया। चीन में दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं चीनी वजीर लियू जियांचाओ की गुफ्तगू। चीनी वजीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर का सी पैक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। मेहमान ख़ुसूसी ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी वजीर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी वजीर और वफ्द के अरकान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मकाम दिया है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वजीर लियू जियांचाओ की गुफ्तगू। पाक चीन दोस्ती हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात से बालातर है। सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। सी पैक बाहमी ताल्लुकात और एतमाद का इक़्तिसादी तौर पर अमली नमूना है। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। चीन के साथ मुअत्तल मनसूबों को मुकम्मल और मज़ीद ताउन करना है। चीन के प्रोटोकॉल में कोई फ़र्क नहीं आने दिया जाएगा। आज की नशिस्त से पाक चीन ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी होगी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब। सी पैक माशी तरक्की का अहम मनसूबा है। सी पैक पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सी पैक दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तक़बिल और तरक्की का ज़ामन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन और खुशहाली के दाई हैं। पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों में रवाबित के फ़रोग़ से सी पैक को इस्तेहकाम मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इजहार ख्याल। सी पैक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मनसूबा है। सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। सी पैक मनसूबों में तेजी लाने की जरूरत है। चीन के साथ दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी स्तून है। सेनेटर अली जफर का खिताब। सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। साइंस और टेक्नोलॉजी में चीन ने बेपनाह तरक्की की है। हिंदा रुबानी खर। पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकआउट का फैसला वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बजट इजलास से मुतालिक पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को हिदायत जारी। तमाम अरकान असम्बली को बजट इजलास में शिरकत की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट पर बहस का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का तवील इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी के नकात का शिकवार जायजा लिया गया।
बजट बनाने से पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाती तो बेहतर बजट बनाया जा सकता था। बिलावल भुट्टो का शिकवा, वज़ीर-ए-आज़म की नीयत साफ है, वादों को पूरा करके दिखाएंगे। एक तरफ माशी मुश्किलात, दूसरी तरफ नफरत की सियासत अरूज पर है। सियासतदान एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। सियासी जमातें अना और जाती मसले की वजह से मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। जमहूरी क़ुव्वतों को जमहूरी क़ुव्वतों से बात करनी चाहिए। अदलिया स्टे ऑर्डर खत्म करे ताकि हम नौजवानों को उनका हक दिलवा सकें। जजेस ने ऐसे फैसले दिए जिससे सूबे के अवाम को रोजगार से महरूम किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ बरामद करनिंदगान के वफ्द की मुलाकात। सनतों के लिए बिजली के निर्खों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश। वफ्द का हुकूमती माशी पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हुकूमत के साथ हर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। टैक्स चोरों को सजा दिलवाने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। वफ्द का आज़म का इजहार। बरामदात मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बरामदी शोबा तेज़ और पायदार तरक्की की तरफ बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हमें आज वो फैसले करने हैं जो मुल्क कौम के मफाद में हो। GDP में बरामदात का तनासुब बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। विफाकी बजट को किसी सूरत कोई रोक नहीं सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा। डंके की चोट पर ठोक बजाकर निजकारी भी होगी। बजट में तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। बजट में जो बेहतरी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हुकूमत इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं है। PTI के दौर में कंपनी को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। बिला तफरीक एहतसाब शुरू करें ताकि हम आगे तक जाएं। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। MQM का भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है। अवाम महंगाई से जिंदा दरगोर हो गए। हुकूमत बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा कर रही है। गैस और बिजली आए ना आए भारी बिल आ रहे हैं। होश के नाखून ना लिए गए तो ये रवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। डॉक्टर फारूक सत्तार। वज़ीर आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफती और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर रसूली इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दुख का इजहार। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात यादगार रही। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। अवाम को महंगाई का जोरदार झटका। बिजली के सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस की बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सारिफीन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। कमर्शियल सारिफीन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। डिस्कोस को मुकर्ररा चार्जेस के जरिए आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 400 रुपये देंगे। 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपये देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन माहाना 800 रुपये अदा करेंगे। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को माहाना 1000 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। वज़ीर आला KP ने एक बार फिर विफाक को धमकी दे दी। सूबे में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्दअमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। सूबे में लॉसेस को ख़त्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान रिकवरी सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। अफसोस है विफाकी हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर।
वज़ीर आला और अरकान असम्बली ने कहा ग्रिड स्टेशन पर हमलावर हों, सीएम कहते हैं तरबेला का स्विच ऑफ कर दूंगा। ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे वज़ीर आला और अरकान असम्बली के खिलाफ FIR नहीं काट रहे और डायलॉग्स कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। मौलाना के साथ डायलॉग अच्छी बात है, जहन नहीं मानता। मौलाना फजल रहमान और PTI एक ट्रक पर सवार हों। गवर्नर खैबर पख्तनख्वा फैसल करीम कुंडी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, मनशियात और गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग रोकने से मुतालिक गुफ्तगू। गैर कानूनी नकल व हरकत और इंसानी स्मगलिंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इमिग्रेशन के सिस्टम में भी जिद्दत और बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में कैनेडा को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत फराहम कर सकता है। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को कैनेडा मुंतकली से गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात में कमी आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 930 अरब रुपए का बजट पेश। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 609, तरक्याती अखराजात के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। तालीम के लिए 149 अरब, सेहत के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूबे में अमन अमान के लिए 93 अरब रुपए रखे गए। लोकल गवर्नमेंट के लिए 5.2, ज़राअत के लिए 6.81, शमसी तवानाई के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान का 3000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 25 अरब रुपए के सरप्लस बजट की मंजूरी। ये हमारी मखलूत हुकूमत का पहला बजट है। हम अपना 1 रुपया भी वफाकी हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी सपोर्ट के बगैर बलूचिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। ईद उल अजहा के मौके पर सफाई अमले की खिदमत का एतराफ़। सफाई अमले के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। ईद के मौके पर सफाई सुथराई का काम अहसन तरीके से अंजाम दिया गया। हमारे पंजाब को हमेशा चमकता दमकता रहना चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पंजाब के तमाम अजला में सफाई के निज़ाम के लिए जदीद मशीनरी फ्राहम की जा रही है। सफाई निस्फ ईमान है, इसी जज्बे के साथ हमेशा काम करें। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरआज़म। रिवैम्पनिंग प्रोग्राम के लिए 140 अरब 29 करोड़ का बजट तजवीज़। 867 स्कीमों के लिए 71 अरब 66 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस। मज़ाफ़ाती और पसमानदा इलाकों के लिए 68 अरब 63 करोड़ रुपए की रकम तजवीज़। रिवैम्पनिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की 10 माह की डेडलाइन। और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। कानों में रस घोलने वाली आवाज़ से लाखों दिलों पर राज किया। अमजद साबरी ने 12 साल की उम्र में ही स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया। नातिया कलाम ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। अमजद साबरी को 22 जून 2016 को कराची में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।